दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो 7 जन्मों का होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या पति पत्नी पिछले जन्मों का रिश्ता होता है? तो ये मान्यताएं आखिर स्थापित कैसे हुई? दोस्तों, इस पर जो है तमाम वीडियो हमको यूट्यूब पर मिल जाएंगे और लगभग सभी ने अपना जो है व्यू बहुत अच्छा ही दिया है। तो हम भी अपना व्यू देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको अच्छी लगे तो सुनिएगा ज़रूर। वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शादी विवाह में 7 फेरों का प्रचलन है और 7 वचनों का भी प्रचलन है। तो संभवतः ये मान्यता स्थापित हो गई होगी कि पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों तक का होता है। तो ऐसा क्यों भाई? 8वां जन्म नहीं हो सकता है? तो क्या 8वें जन्म में साथ नहीं हो सकते? दूसरी बात है कि हमारे हिंदू धर्म में तलाक की अवधारणा, हाँ, लेकिन एक बात है, चित्त की गति से पूर्ण मिलन। यानी हम जिसको बहुत ही ज्यादा चाहते हैं, जिससे बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं और पूर्णतः वैवाहिक बंधन में जब हम बंध जाते हैं, तब ऐसे संस्कारी पति और पत्नी का चित्त एक दूसरे की गति पर निर्भर और एक दूसरे के प्रति प्रेम, अनुराग और आसक्ति से भर जाता है। तो इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी अलग होना संभव नहीं होता। यानी कि चित्त की गति ही है जो उन्हें पुनः एक कर देती है। जब दो स्त्री पुरुष एक दूसरे से बेपनाह प्रेम करते हैं, तो निश्चित ही प्रेम ही उन्हें अगले जन्म में पुनः किसी न किसी तरह फिर से एक कर देता है। यानी जब आदमी मरते वक्त, पति हो या पत्नी, अगर मरते वक्त ये सोचता है, उसी के बारे में सोचता है, तो ये कहा जाता है कि जो सोचते सोचते मरता है वही उसको अगले जन्म में प्राप्त हो। तो कहने का तात्पर्य बस यही है कि वह प्रेम ही है जो एक दूसरे को फिर से मिलाता है। जैसे भगवान शिव अपनी पति सती से इतना प्रेम करते थे कि उनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते थे। उसी तरह माता सती भी अपने पति शिव के प्रति इतनी प्रेम से भरी थीं कि वे अपने पिता के यज्ञ में उनका अपमान सहन न कर पाए और आत्मदाह कर लिया। लेकिन यह प्रेम ही था जिसने सती को अगले जन्म में पुनः शिव जी से मिला दिया। वे पार्वती के रूप में जन्मी और अंततः उन्हें अपने पिछले जन्म की सभी यादें ताजा हो गई। भगवान शिव जो कि अंतर्यामी थे, वे सब जानते थे। तो ये तो हुई शास्त्रों की बात। अब हम बात करते हैं कर्म के सिद्धांत की। तो जैसा कि हमारे भागवत गीता में लिखा गया है कि आत्मा अजर और अविनाशी है। तो जो इस समय है, सब आदमी जो है अपना अलग अलग कर्म लेकर के पैदा हुए हैं और सब लोग अपना अलग अलग कर्म करते हैं और उसी के अनुसार अपना कर्मफल भोगते हैं। तो आदमी जो है अकेला पैदा हुआ है और अकेला ही जाएगा। तो यह बात बहुत स्पष्ट नहीं कही जा सकती है कि पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों तक बना ही रहता है। इट में भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये सब आपके कर्मों पर निर्भर करता है, क्योंकि हर एक आत्मा अपने कर्म को लेकर के आगे चल। अब जैसे मान लीजिए कि इस जन्म में यदि आप पति पत्नी हैं और आप अपनी पत्नी को बहुत प्रताड़ित करते हैं, उसे बहुत परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो अगला जन्म जो है, ये पॉसिबल है कि अगले जन्म में आप उसके ही पति बने। लेकिन कंडीशन ये है कि ये कोई निश्चित नहीं है कि इस जन्म में आप, व्यक्ति का जीवन है, मनुष्य का जीवन है, पुरुष का जीवन है, तो अगले जन्म में भी आप पुरुष का जीवन ही पाएंगे। हो सकता है कि अगले जन्म में आपको महिला का जन्म मिले और इस कंडीशन में वो आपकी पत्नी है, वो पुरुष का जन्म पा सकती है। और जो भी आपने उसको कष्ट दिया है, जितना परेशान आपको किया है, अब जो है आपको वही उल्टा दंड भोगना पड़ेगा। और जो जो आप करते थे वही अब जो पत्नी है, जो पति बन कर आएगी और आपके साथ वह कार्य करेगी, क्योंकि कर्म का फल तो भोगना ही है। ये हमारे ही धर्म नहीं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लगभग सभी धर्मों ने इसे माना है। कई बार आपने देखा होगा कि पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता है, आपके साथ भी हो सकता है, आप अपने अगल बगल देख लीजिए, तो फिर आप क्या करें? फिर भी, लेकिन अगर उसमें से किसी एक को भी अगर कुछ हो जाए, तो आप, पति या पत्नी जो भी हो, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में आप दोनों का अगले जन्म में
पति पत्नी ही बनेंगे, यह भी निश्चित है। क्योंकि यह कुछ तथ्य है जो ये अनुभव है और अनुभव के आधार पर ही जो है मैं बोल रहा हूँ। और कहने को चीज़ों तो बहुत कुछ हैं, लेकिन कहने का मतलब यही है कि जो जो भी आप कर्म करते हैं निश्चित रूप से वह आपको आगे मिलेगा। अगर अभी नहीं मिलेगा तो फिर अगले जन्म में मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका जन्म किसी अच्छे घराने में हुआ है, धन है, ऐश्वर्य है, सब आपको मिले हैं। लेकिन जब आप गलत कर्म कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? तो फिर अगले जन्म में जो है आपको फिर ऐसे घर में जन्म होगा, जहाँ पर बहुत ही आपको दर्द होगा। गरीबी के तंग हाल में आपको गुज़रना पड़ेगा। निर्धन परिवार में आपका जन्म होगा। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में किए गए आपके जो कर्म हैं, आपको फिर यहाँ भुगतना ही पड़ेगा। दोस्तों, यदि आपकी पत्नी आपके पिछले जन्म की साथी रही है, तो निश्चित ही आपके मन में उसके प्रति और उसके मन में आपके प्रति एक अलग ही तरह का प्रेम और सम्मान होगा, जो कि गहराई से देखने पर ही समझ में आएगा। इस भागम भाग की जिंदगी में थोड़ा सा समय निकालकर आप अपनी पत्नी की आंखों में भी झांक कर देखिए। एक बार में ही देखने पर किसी स्त्री या पुरुष के प्रति अजीब सा प्रेम और आकर्षण पैदा हो जाता है, और कई बार किसी को देखने पर उसके प्रति घृणा भी उत्पन्न हो सकती है। तो हिंदू धर्म के अनुसार हमारे चित्त या अंतःकरण में लाखों जन्मों की स्मृतियां संरक्षित और हमें स्पष्ट तौर पर समझ में नहीं आती हैं। लेकिन उन स्मृतियों के होने से ही हम किसी व्यक्ति या जगह को पूर्व में भी देखा गया मानते हैं। जबकि हम किसी व्यक्ति के पहली बार मिले या किसी जगह पर हम इस जीवन में पहली बार गए हों, फिर भी हमको लगता है कि हम इस व्यक्ति को जानते हैं, पहचानते हैं, इस जगह में हम पहले भी आ चुके। तो व्यक्ति का चेहरा भले ही बदल गया हो, लेकिन उसे देखकर और उससे मिलकर हमें अजीब सा एहसास। और कई बार तो हमारे संबंध इतने गहरे हो जाते हैं कि हम उसी के साथ जीवन गुजारना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इस बारे में सोचना जरूरी है कि हमारे मन में किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण क्यों उपजा। जैसे मान लीजिए कि पति पत्नी है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि पति या किसी दूसरी स्त्री के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है, या पत्नी किसी दूसरे पुरुष के प्रति अट्रैक्ट हो जाती है। कभी कभी आप देखते ही हैं कि शादियां टूट जाती हैं और फिर औरत या पुरुष दूसरी स्त्री या पुरुष से विवाह कर लेते। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि आपके पुण्य जन्मों का फल है। आपको जो है जबरदस्ती मिलवाया गया था, लेकिन जिससे मिलना था उससे आप नहीं मिले। दोस्तों, हमारे चित्त के अंदर 4 प्रकार के मन होते हैं: चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन और एक होता है सामूहिक मन। अवचेतन मन ही ब्रह्मांडी मन है, जिसमें हमारे अगले पिछले सभी जन्मों की स्मृतियां और संचित कर्म रहते हैं। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमारे पिछले जन्म का साथी था, तो उसके संपर्क में आते ही हमारे चित्त उससे जुड़ जाते, तो कुछ अच्छी अनुभूति होती है। हम सहज ही एक दूसरे के प्रति समर्पण और प्रेम पूर्ण भाव से भर जाते हैं। हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति दया, प्रेम, करुणा और उससे बात करने के भाव उपजते हैं। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य बस यही है कि इट में भी 7 जन्मों का संबंध जो कहा गया है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यह कोई ऑथेंटिक ट्रू नहीं है कि पति पत्नी का जो संबंध है वो 7 जन्म तक बना रहता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।